अगाध बोध भाग 3। अगाध बोध भाग 3। सभी सत्संगी भाई बहनों ने राम जी राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो, ये अगाध बोध का तीसरा भाग है। सभी भाई बहन पाठ को पूरा सुनोगे तभी हमारे समझ में आएगी कि महाराज हमको क्या समझाना चाहते हैं। महाराज फरमारे हैं, पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, तामेरिद सिद्ध बारी, जो कोई शहर माय सब शस्त्र, नाना विद को बारी। महाराज फरमा रहे हैं कि पार ब्रह्म के पद को केवल पद बताते हैं, उसमें तो पार ब्रह्म के पद को केवल ये पद बताते हैं, उसमें तो करणियाँ और रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। जैसे राजा के या शहर में कई प्रकार के शस्त्र होते हैं, पार ब्रह्म के पद को जो पार ब्रह्म की भक्ति करते हैं वो पार ब्रह्म के पद को ही केवल पद बतलाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि उसमें करणियाँ और रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। जैसे राजा के या शहर में कई प्रकार के शस्त्र होते हैं। सब ही के सब जगत में होई, एक विद्या नाई, जो विज्ञान के में तुमको ताकि समझ है माई। महाराज फरमा रहे हैं कि जगत में सब करणियाँ व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, केवल पद प्राप्ति की विधि नहीं होती है। तुमको विज्ञान की बात यानी सत शब्द नयनचर के ज्ञान को बताता हूँ, जिसकी समझ किसी में नहीं है। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सत स्वरूप के ताई, इनके कलारिद सिद्ध होई, जो लसकर जुग माई। महाराज फरमाते हैं, अवतार भी ब्रह्म के पद को सत्स्वरूप का पद ही मानते हैं। इनकी कला रिद्धि सिद्धि होती है। जैसे संसार में राजा के लश्कर यानी फौजे और हाथी घोड़े आदि रहते हैं। जो विज्ञान रूप जन जुग में, तिनके सता कहावे, और कि सब जुग को कुछ नाई, ना उस पद में गावे। महाराज फरमाते हैं कि विज्ञान यानी ज्ञान वैराग संसार में जिस जन में प्रकट होता है उसे सता कहते हैं, सदगुरु की सता। केवल पद में संसार की कोई करनी नहीं है। केवल पद में संसार में जो करणियाँ हैं वो केवल पद में कोई भी करणियाँ नहीं है। न उस पद में करणियाएँ होती है, ना करनी है ना करणीय होती है। यूं सुखराम कहे सब सुन जो, सत भगत बिंद न्यारी, तामे काल रूप सो करणी, ज्ञान दृष्टि उर्वारी। महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो, सत्स्वरूप की भक्ति की विधि सबसे अलग है। सत्स्वरूप पद में करनिया और करनी नहीं है। ज्ञान से
जन्म मरण रहित नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो ज्ञान से जन्म मरण से रहित नहीं होते हैं। उस पद का अंतर में ज्ञान से अनुभव होता है। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ वेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको शिवरण कीजे। महाराज फरमाते हैं कि सभी ज्ञानियों सुनो, समझकर इस वेद को यानी इस ज्ञान को धारण करो। पार ब्रह्म के पद से केवल ब्रह्म का पद आगे है, उस पद की प्राप्ति का साधन करो। पापन पुन माने की, ना की आंडन लागे। पाप नहीं पुण्य माने एक ही, ना की आंडन लागे। उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में पाप पुण्य नहीं है, न ही इसका फल उस पद में भोगना पड़ता है। कर्म यानी करणियाँ और धर्म भी चाहते हैं कि केवली भगवंत यानी केवल की भक्ति करने वाले हमारा उपयोग कर लेवे, तो हमारा भी भाग्य जाग जावे। जो कोई चीज अरत सो लागे, तो सब ही सुख पावे। पांचू भोग आत्मा खुश होवे, दावो कोई न चावे। केवली जनों के कोई, महाराज फरमाते हैं कि केवली जनों के कोई चीज काम आ जावे तो वे सुख मानते हैं। अहमता ममता वे राग द्वेष का त्याग कर पांच तत्वों के शरीर में रहते हुए प्रारब्ध से न हुए, जहाँ तक शरीर के रखने के लिए अनावश्यक भाव से शुद्ध वस्तु का उपयोग करते हैं, तो कर्म बंधन नहीं होता है। गणी कहाँ लग कहूँ तुम ताई, जो देवल कोई डावे, तो पण पापन लागे जन को, वो हंस पदवी पावे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं ज़्यादा कहाँ तक कहूँ। उनके दास के द्वारा अज्ञान अवस्था में किसी जीव की हिंसा भी हो जावे तो भी इनको कोई पाप नहीं लगता है। वो मनुष्य जन्म धारण कर केवल की भक्ति ही करते हैं और इसी को हंस पदवी पाते हैं, यही हंस पदवी पाते हैं। ताको सुनो वेद सब ज्ञानी, जगदीष्टांग देर बताऊं। राज जोग यो राजा जैसो, फिर जन का गुण लाऊं। महाराज फरमाते हैं कि सभी ज्ञानी इस वेद को सुनो, संसारी दृष्टांत देकर बताता हूँ। केवल की भक्ति राजयोग है, जैसे जगत में राजा का पद है। फिर केवल भक्ति करने वाले जनों का गुण बताता हूँ।
यादों ना को दंडन लागे, किसी रीत को कोई सायब सोख भग संग भोगे, बेरन बांध लोई। महाराज फरमा रहे हैं, जैसे जगत में राजा कोई भी काम करता है तो किसी भी प्रकार का जोर प्रजा का नहीं चलता है। जो राजा की इच्छा होता है वही काम वो कर लेता है। राजा अपने शौक के माफिक भोग भोगता है तो भी प्रजा उससे नाराज नहीं होती है। ऐसे ही केवल की भक्ति करने वाले जनों को शरीर में 10 इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा जितनी भी करणियां हैं वो सब राजयोग के साधन करने वालों के लिए रैयत की तरह है। जैसे राजा पर प्रजा का जोर नहीं चलता है, ऐसे ही साधक पर शरीर द्वारा की गई करणियों का जोर नहीं लगता है। साधक बुरे कर्म व विचार सपने में भी नहीं करता है। साधक जो है केवल पद का जो साधक है वो सपने में भी बुरे कर्म का विचार सपने में भी नहीं करता है। उसका ध्यान शब्द में अखंड निरंतर होता रहता है। वे शरीर की क्रियाएं अलग होती रहती है। शरीर की क्रियाएं अलग काम करती है, उसका ध्यान शब्द में अखंड निरंतर होता रहता है। जो कोई चीज मंगावे राजा, खुशी हुए घर सारो, दिन दिन बाग सकल यूं के है, अब कुछ होने हारो। महाराज फरमाते हैं कि जिस तरह राजा प्रजा से कोई चीज मांगता है तो घर के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। सभी ये कहते हैं कि अब हमारा भाग्य दिन है, अब हमारा कार्य कोई अवश्य ही होने वाला है। राजा को हमसे काम पड़ा है तो हमारा काम भी राजा निकालेगा। हाथ गाल कर ले कुछ काई, तो पण बुरो न माने, बेटी बेन नार लग खेचे, जब लग रहे सब छाने। राजा प्रजा की बिना इच्छा के कोई भी काम कर लेता है तो भी प्रजा बुरा नहीं मानती है। यहाँ तक कि राजा बहन बेटी व स्त्री तक को बुरी निगाहों से भी देख लेता है, तब तक भी सब शांति बनाए रखते हैं। जू बेराग लिया कुल दावा, सब जग कारद होई, उल्टा सकल पूजने लागे, दंड नहीं मांगे कोई। महाराज फरमाते हैं, बेराग ले लेने पर कुटुंब और जगत का जोर उस पर नहीं चलता है, उल्टे सब बेराग लेने वालों की वंदना करते हैं। राजा भी उससे दंड नहीं लेता है। दंड यानी हासिल टैक्स। बहुविध चीज खुआवे लायर, 5 भोग लग भाई, ना बदले कुछ जीम्यो चावे, जन के घर वे आई। महाराज फरमाते हैं, बेराग लेने वालों को कई तरह की चीज़ों का प्रसाद कराते हैं
उनमें पांचों रसों का स्वाद होता है। बदले में बैराग लेने वालों से यहाँ जीवने की इच्छा नहीं रखते, उनको जिमाना चाहते हैं, उनके यहाँ जीवने की इच्छा नहीं रखते हैं। यूं ये पाप पुण्य नहीं लागे, राज जोग को भाई, जो बैराग लिया सुन टूटे, दोय दंड इन माई इन काई। ऐसे ही राजयोग के साधन को, राजयोग के साधक को, ऐसे राजयोग की जो साधना करता है उस साधक को पाप पुण्य नहीं लगता। कारण वे क्या कारण है? कारण ये है कि साधन करके पांच तत्वों के शरीर से अलग होकर के आत्म चेतन द्वारा निरंजन निराकार पद में शब्द का अखंड अनुभव सहज में ही करते रहते हैं। कुल गिनियात उलट कर पूजे, दावा करे नहीं कोई, भावे तिकण मते वे चालो, सब जग हाजिर होई। महाराज फरमाते हैं जाति वे परिवार वाले उल्टी उनकी भाव से वंदना करते हैं। वे अपनी इच्छा मापिक संसार में सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। सारा जगत उनकी महिमा करता है, ये सब जगत में जाहिर होता है। राजदंड हासल नहीं मांगे, नाओ विद पूजे आई, बेटी दुरादुर सो देवे, राज जना को भाई। राजा उनसे दंड वे लगान नहीं लेता है, हासिल नहीं लेता है। सब तरह से मान प्रतिष्ठा रखते हुए अपनी लड़की को भी राजा उन्हें दे देना चाहता है, यानी उनसे शादी करना चाहता है। यूं वे पाप पुण्य हुए वे हाजिर, दावो करे नहीं कोई। यूं वे पाप पुण्य हुए वे हाजिर, दावो करे नहीं कोई। माया ब्रह्म सकल सो बंदे, को डंडले क्यों तोई। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्मा के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही राजयोग यानी सत्य शब्द की जो साधना करने वाले करणियों से अलग रहते हुए अखंड ध्यान करते रहते हैं, इसलिए पाप पुण्य से ये रहित रहते हैं। इन्हें पाप पुण्य का दंड नहीं पाप नहीं लगता है। उस पद की प्राप्ति करने वालों को माया ब्रह्म भी वंदना करते हैं, माया और ब्रह्म भी उनकी वंदना करते हैं, तो फिर दंड लेने का सवाल ही नहीं रहता है। ये तो कहे सदा दिन दोनों, दर्शन जन की चावे, हाजिर लिया खड़ा नित आगे, जो जन के मन भावे। महाराज फरमाते हैं माया और ब्रह्म तो हमेशा ही राजयोग की साधना करने वालों को धन्य समझते हैं, उन जनों के दर्शन करना चाहते हैं। जो जनों की इच्छा होती है वो सब हाजिर रखते हैं। नित आदीन ब्रह्म सो माया, जन
नहीं चावे काई, रिद सिद आण धरे कहूँ चरण, पण जन माने नाई। माया ब्रह्म हमेशा ही हाजिर रहते हैं सेवा में, परंतु जन उनसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा जनों की सेवा करना चाहते हैं कौन? माया और ब्रह्म, परंतु जन उनकी सेवा लेना नहीं चाहते। ताको सुनो वेद में बाकूं, दृष्टांग देर सुनाऊं, जो विज्ञान उपजे किसको, वो पर संग सुन ल्याऊं। महाराज फरमाते हैं कि इसका वेद वर्णन करता हूँ और दृष्टांत देकर सबको समझाता हूँ। जैसे किसी को विराग, संसार में विराग उत्पन्न हो गया है, उसका प्रसंग बताता हूँ। मायर बाप सन्मुख जायर, अर्ज करे आ जाई, परनो आप दिन बोले वो तो नहीं माने काई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जिनको विराग उत्पन्न होता है, उनको उनके माँ बाप जाकर अर्ज करते हैं कि शादी करो, बहुत द्रव्य ले लो, तो भी वे स्वीकार नहीं करते हैं और विराग लेकर भजन में लग जाते हैं। पुन प्रसाद सेज में नित पति, प्रेम प्रीत सुल्यावे, ताको नहीं कुछ भर कारण, पांच भोग लग पावे। महाराज फरमाते हैं हमेशा प्रसाद प्रेम वे प्रीत से करवाते हैं, उनकी कोई बात नहीं है, संतों की कोई बात नहीं टालते हैं। प्रेम से जो भी प्रसाद कराते हैं वो ही प्रसाद संत पा लेते हैं। यूं गत राज जोग की बाई, रिद सिद्ध कला नहीं माने, हंसा हेत से जतन मन लग, शिष सेवा सत जाने। महाराज फरमाते हैं कि यही राजयोग की विधि है। राजयोग की साधना करने वाले रिद्धि सिद्धि और कला को नहीं मानते हैं। ये साधक उनके बताए माफिक तन मन से साधना करते हैं, उनसे वे प्रसन्न रहते हैं। ऐसा की साधना करने वाले महापुरुष हंसों के उद्धार के लिए करते हैं। यूं संसार माय जन हुआ, दावो मुदो नहीं कोई, ना कुछ रीज देण को आया, ना कुण की पछ होई। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही संसार में जिन्हें विराग होता है वे न किसी पर जोर रखते हैं। ऐसे ही संसार में जिन्हें विराग होता है वो न किसी पर जोर रखते हैं, न किसी से कुछ चाहते हैं। संसार में न किसी से वो मोह करते हैं, न किसी का पक्षपात भी करते हैं। कुल सु जोर जुग सु दावा, राज दुरा दुर्वाई, यूं संत सत स्वरूप ब्रह्म से ही न्यारा, रिद सिद्ध जोर नहीं माई। विराग्यवान पुरुष न कुल, न संसार,
न ही राजा से किसी चीज की इच्छा रखते हैं। इसी तरह सत्स्वरूप का पद ब्रह्म के पद से भी अलग है। उस पद में रिद्धि सिद्धियां नहीं है। मार कूट कर त्रास बतावे, धन पदवी दे माया, आ तो रीत ब्रह्म के घर में, जो जुग कुल में बाया। महाराज फरमाते हैं कि मार कूट कर त्रास यानी डर बतावे, धन और पदवी देते हैं, माया देते हैं। आ तो रीत ब्रह्म के घर में, जो जुग कुल में माया। ब्रह्म के पद में सुख दुख यानी डर बताकर, धन पदवी और माया यानी रिद्धि सिद्धि, ये सब ब्रह्म के पद में है। जैसे जगत में कुल में यही बात है, संसार में कुल यानी परिवार में भी ऐसा ही होता है। सत स्वरूप सत जो होई, ज्ञान दृष्टि सुन लीजे, बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, या उर निर्णय कीजे। महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप का पद तो सत है, ज्ञान की दृष्टि से ही अनुभव होता है। जैसे संत ज्ञान का उपदेश करते हैं और कोई जोर नहीं करते, इस प्रकार अपने हृदय में इन संतों को समझो के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको शिवरण कीजे। महाराज फरमाते हैं कि सब ही ज्ञानी सुनो, इस भेद को समझो। पार ब्रह्म के पद से केवल पद आनंद पद परे है, यानी इससे आगे है। उस पद का ही सिमरण करो। पार ब्रह्म लग है दुख लारे, निर्भय मोक्ष नहीं होई, जे तुम मान सको नहीं भाई, तो वेद बताऊं तोई। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म के पद से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पार ब्रह्म के पद से। वे उस पद में आना जाना यानी जन्म मरण नहीं मिटता है, यही दुख साथ में रहता है। पार ब्रह्म के पद में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि मेरी बात को नहीं मानते हो तो मैं तुमको इसका भेद बताता हूँ। जग को देर दाखलो तो ने सतियो न्याम सुनाऊं, जो नर दंदो करे जग माई, एक के वे तज जाऊं। महाराज फरमाते हैं कि जगत का दृष्टांत देकर सच्चा न्याय सुनाता हूँ। जैसे जगत में एक आदमी तो काम धंधा करता है, एक काम धंधा छोड़कर अलग हो जाता है। वो सो जीव ब्रह्म यो कहिए, फंद करे सो भाई, वो तज काम नची तो दो को कुछ नहीं माई। करणियाँ करने वाला जीव ब्रह्म के पद में है, और करणियों से जो अलग होकर ध्यान होना पार ब्रह्म का पद है। करणियों से अलग होना ही काम छोड़कर निश्चिंत हो जाना है। उनको करणियों का
दुख नहीं रहता है। एक दुख काज फंद त्याग्या, कहे मुझ धंधो नहीं होई, केवल ब्रह्म सुनो इन पड़चे, नेचे दुख नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं, एक ने दुख समझकर उसको छोड़ दिया, एक ने काम धंधे को दुख समझकर उसको छोड़ दिया है कि मुझसे धंधा नहीं होता है। केवल ब्रह्म का पद इस तरह है, न उसमें करणीय है न ध्यान है, उस पद में केवल विज्ञान है, वो निर्भय पद है, उस पद में आने जाने का दुख नहीं होता, यानी जन्म मरण का दुख नहीं होता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। सब फंद काट न चीता हुआ, कसर रही नहीं आई, एक जात कुल छूटे नाई, ज्ञान न उगो माई। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म का पद माया और ब्रह्म का आधार है, इसलिए कुल नहीं छूटा। कुल यानी परिवार, जीव का जो परिवार है वो परिवार नहीं छूटा। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म और अंशा शक्ति के से होती है, तो वही उनका परिवार है, जीव के माता पिता है, इसलिए जात कुल इनका नहीं छूटा, यानी माया ब्रह्म से अलग नहीं हुए हैं। करणीय तक माया और ब्रह्म का ध्यान परम पार ब्रह्म का पद है। करणीय से ध्यान से अलग होते ही सब फंद कटकर निश्चिंत हो जाता है, फिर कोई चिंता नहीं है। जब किन्हीं समय न्यात में चर्चा, काम पड़्यो विदयाणी, जब वादेर धन दियो बहुआणी। गर्व काम को छोड़कर अलग हो जाता है, विराग नहीं लेता है, तो घर में जाति में काम पड़ने पर वापिस आ जाता है। जो विराग ले लेता है वो कभी वापस नहीं आता है। जो विराग नहीं लिया हुआ है, काम धंधे से डर के अलग हो जाता है, जब घर में काम पड़ता है तो वो उस काम के अंदर शामिल होता, जैसे कोई शादी होती है, कोई मृत्यु अवसर होता है, तो वो उसमें शामिल हो जाता है। परंतु जो वैराग ले लेते हैं, संत बन जाते हैं, वो उसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। जहाँ से वापस नहीं आता है वो केवल पद आनंद पद है। पार ब्रह्म के पद से अनादि से आने की रीत है। वहाँ से पहले भी ये हंसा आया था और उस पद की भक्ति करते हैं, वो वहाँ जाकर फिर वापस उलट के यहीं आएंगे। यूं ब्रह्म होए जीव होवे बाई, सुन सकल जग ज्ञानी, जे विराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़ तो आणी। महाराज फरमाते हैं ऐसे जीव पार ब्रह्म के पद से भी वापस आ जाता है। पार ब्रह्म के पद से जीव वापस गर्भ में आ जाता है। सब जगत के ज्ञानी मेरी बात सुनो, यहाँ संसार में जो भी ज्ञान से विराग ले लेता है तो जात और कुल में काम पड़ता है तो वापस नहीं आता है। ऐसे ही आत्म चेतन को ज्ञान विराग प्रकट होने पर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, वो वहाँ से वापस नहीं आता है।
त्यागी न्यात लेत सो माई, जेवा को मन चावे, यूं सत स्वरूप की कला प्रकटिया, आवागमन नहीं आवे। जिसने विराग से जाति त्यागी है, विराग्य हो गया है, संत बन गया है, अपने परिवार और जात को त्याग दिया है, यदि उसका मन चाहता है तो जाति वाले उसको ले सकते हैं, परंतु वो नहीं आता है। ऐसे ही सत्स्वरूप की कला सत्शब्द नयनचर के प्रकट होने पर माया और ब्रह्म के पद से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने पर आवागमन में नहीं आता है, उस जन्म मरण में वो नहीं आता है। निर्भय मोक्ष ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाई, ये तो अंग एक सुख रूपी, रे कुल पंगत माई। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान पद यानी सत्शब्द नयनचर के केवल पद की प्राप्ति से ही मोक्ष होता है। ब्रह्म पद से मोक्ष नहीं होता है। पार ब्रह्म का पद माया और ब्रह्म का आधार है। ये पद सुख रूपी है, इसमें पर्चा है, रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, परंतु आवागमन नहीं मिटता है। आवागमन मिटे नहीं आकी, वो फिर कि सब कमायो, उण तो सत स्वरूप नहीं पायो, वो कुल तज नहीं आयो। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद से आवागमन नहीं मिटता है, ये तीन लोक में ही है। उस पद से वापस करणियाँ करता है, करणियों से सत्स्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कुल छोड़े बिना विराग नहीं होता है। जीव अपना कुल छोड़ेगा तब ही गंगा मिटेगा। ब्रह्म होण को दोय उपाया, सुन पंडित क्यों ज्ञानी, जो दोनों हंस बसवाई, परकट नहीं जग छानी। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी और पंडितों से महाराज फरमाते हैं कि आत्म चेतन के अधीन ब्रह्म होने के दो उपाय हैं, जो जगत में प्रकट है, छिपे हुए नहीं हैं। यूं दन छीण सेज में होई गयो, दमड़ी एक न होई, यूं दन छीण सेज में हो गयो, दमड़ी एक न होई, दूजे सर्व त्याग धन दियो, कौड़ी रही नहीं कोई। जैसे किसी का धन धीरे धीरे खर्च हो गया, वे दूसरे ने पूरा धन का त्याग ही कर दिया और दोनों के पास कुछ भी नहीं रहा। दोनों सुखी दंद फंद छूटा, मन निर्मल हो बाई, यूं महाप्रलय लग सर्व शिष्टियार, मिले भरम में जाई। महाराज फरमाते हैं कि कोई साधन करके ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है, दूसरा कर्म भोगते भोगते महाप्रलय में ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। जब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक उस पद में रहता है, वे जन्म मरण में नहीं आता है। यानी दंड और फंद छूट गया, वह सुख होता है
उस पद में रहना ही निर्मल होना है। निर्धन होए रीत सु होए, सो हंसे वस जानो, उदिष्टांग ज्ञान किम सीखे, यूं आकला पिछाणो। निर्धन यानी ब्रह्म की प्राप्ति दो रीत से होती है। जो हंस यानी आत्म चेतन के अधीन है, इसी तरह सदगुरु की शरण लिए बिना सत्स्वरूप की सत्शब्द की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु ज्ञान देते हैं, जब ही उनको ज्ञान होता है। मेरी मेरे बिना कोई हंसो, आनंद लोक नहीं जावे, जूं ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरी मेहर यानी मेरी मेहर के बिना सत्स्वरूप केवल पद के ज्ञान आनंद पद की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। जब मेरी मेहर होती है तब ही उसे ये रास्ता मिलता है। जैसे गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे करोड़ों ही करनियाँ करो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, जीवा तारण जाज ने दिन हो राम।